अब से तुम एक भी कदम मेरे पास से दूर मत जाना। बाहर आओ, लो सान पाओ। छोटा 3, ये मेरा आत्मा है। आप इसे लो सांपाओ कह सकते हैं या सीधे सांपाओ भी कह सकते हैं। शिक्षक, यह आपका वूहन है। क्या पशु वूहन का प्रदर्शन करने का तरीका फूटाई नहीं होता है? ये क्यों है? क्योंकि मेरी आत्मा बदलती है। यह परिवर्तनशील आत्मा है। याद है मैंने तुमसे इसके बारे में बात की थी। 3 तोप यही है, बस उसका परिवर्तन स्पष्ट रूप से गलत दिशा में है। जब वह अभी अभी जागृत हुआ था, मेरी आत्मा की शक्ति केवल आधे स्तर की ही है। अन्यथा भला अब ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं। इस जीवन में मेरी आत्मा की शक्ति तीसरे स्तर से आगे नहीं जा सकती। अंततः केवल सैद्धांतिक रूप से मार्शल आत्मा का अध्ययन कर सकता हूं। आप वूहन के प्रति इतने समर्पित हैं, लेकिन सांपाओ। क्षमा करें, क्या मैंने आपके दुखद विषय का उल्लेख कर दिया है? क्या? मैं तो अब इसकी आदत डाल चुका हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि 3 तोप को यह नाम क्यों दिया गया है। क्योंकि उसकी आवाज रोरो की आवाज जैसी होती है और उसका हमला केवल 3 बार ही किया जा सकता है, 3 तोपों से रास्ता खोलते हुए। नीली बिल्ली सनपाओ, कृपया लोगों को परेशान मत किया करो। यह 10 साल पुराना एकल बांस है, जिसकी विशेषता है दृढ़ता। आक्रमण शक्ति कमजोर हो सकती है, लेकिन रक्षा क्षमता अच्छी है। यह आपके लिए उपयुक्त है। ब्लू सिल्वर ग्रास की अवधि अभी कम है, हम और खोजते हैं। यदि कोई सही नहीं है तो वही चुने। वर्ष कैसे पहचाना जा सकता है? मुख्य रूप से उनके हमले के वक्त आत्मा शक्ति का रंग देखना होता है। आत्मा पशु के हमले का रंग उनकी आत्मा रिंग के रंग जैसा होता है। 10 साल के आत्मा पशु की आत्मा शक्ति सफेद होती है, 100 साल की पीली होती है और इसी तरह आगे। हालांकि 100 साल और 900 साल के आत्मा रिंग का रंग समान होता है, लेकिन उनके अतिरिक्त गुणों में बहुत बड़ा अंतर होता है। मेरे शोध के अनुसार पहले आत्मा के छल्ले की स्वीकृति की सीमा 423 वर्ष होनी चाहिए। इस सीमा में मैं आशा करता हूं कि तुम्हारा पहला आत्मा रिंग इस सीमा के करीब हो सके। हाँ, यह हर उत्कृष्ट आत्मा मास्टर के लिए अनिवार्य पाठ्यक्रम है। जी हाँ शिक्षक, केवल इसी प्रकार आत्मा के छल्ले की शक्ति का भविष्य में अच्छा उपयोग हो सकता है। क्या आपको पता है कि मैंने आपको पाउडर क्यों छिड़कने को कहा? हमारी गंध छुपाना, सांप चूहों को दूर रखना। हाँ सही, इसे सांप भगाने वाला पाउडर कहते हैं। आत्मा जानवरों के जंगल में आग का उपयोग नहीं करना चाहिए। अधिकांश जंगली और आत्मा जानवर आग से भयभीत होते हैं, लेकिन कुछ शक्तिशाली आत्मा जानवर आग को पसंद करते हैं। यदि आप उनसे मिलते हैं और आपकी क्षमता कमजोर है तो मृत्यु निश्चित रूप से हो सकती है। ये यू मिंगलांग है। छोटा जान, यहां से बिल्कुल मत हिलो। बहन, एक समूह 10 स्तर के छोटे भेड़ियों की भी हिम्मत है तंग करने की। तीन तोपें जैसे बिजली की गड़गड़ाहट, लाल आसमान को चीरती हुई 3 तोपें।
भेड़िए और कुत्ते की शारीरिक संरचना समान होती है। इन्हें तांबे का सिर, लोहे की हड्डियां और मुलायम कमर कहा जाता है। उनकी कमर एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। देखो, आत्मा की अंगूठी अभी प्रकट होगी। ठीक। आत्मा की शक्ति से खींचो। आत्मा की अंगूठी पास लाओ, ध्यान करो और उसकी ऊर्जा अवशोषित करो। मेरी आत्मा शक्ति उन्नति के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं इसे अवशोषित नहीं कर सकता। 1 घंटे में हवान हवान बिखर जाएगा। छोटा 3, मुझे 2 सफेद मूली ला कर दो। 3 तोप खाने से मेरी आत्मा की शक्ति की खपत घट सकती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 गुना शक्ति है। इसलिए हर बार हमला करने के बाद उसे तुरंत भरना पड़ता है। तुरंत पूर्ति करनी होगी। 3 तोप केवल सफेद मूली खाता है। क्या ऐसा है? आपने देखा, 3 तोप का हमला है। सफेद मूली में पात बढ़ाने में कम खाद्य पदार्थ मुकाबला कर सकते हैं। इसमें 2 की पूर्ति होती है। आधे घंटे बाद संपा का उपयोग किया हमला फिर से हो सकता है। ऐसा भी संभव हो सकता है। ऐसा एक स्वयं को हमले के साधन के रूप में उपयोग करने वाला आत्मा गुरु होना गर्व की बात है। वह यहाँ पर विषैली वस्तु मौजूद है। हाँ, ये मंडारी सांप है। ये आत्मा जानवर जंगल के किनारे कैसे आ सकता है? उम्मीद है कि यह बहुत पुराना न हो। अगर यह 100 साल से ज्यादा पुराना है तो ये बुरा होगा। ये हमला नहीं कर रहा क्योंकि सही समय देख रहा है। टीचर, अब क्या करें? मंदारिन सांप का जहर बेहद जहरीला होता है। ये न केवल सुन्न करता है बल्कि नसों को भी नुकसान पहुंचाता है। ये विषगुण वाले आत्मा जानवरों में सबसे भयानक है और इसकी चाल बहुत तेज है। उसका शरीर इतना मजबूत है कि आम तलवारें उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुंह और आंखें ही कमजोरियां हैं, लेकिन वह इनकी सुरक्षा हमेशा अच्छी तरह करता है। मेरे साथ आओ, ठीक है? अब मैं आपको एक विचार बताता हूँ। और बहुत एक बार अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है, तुरंत दौड़ लगाओ। आत्मा की हड्डी क्या होती है, इसे बाद में समझाऊंगा। अगर आपके आत्मा के छल्ले प्रतिद्वंदी से ज्यादा हैं, तो अपनी आत्मा की तकनीक और शक्ति से उसे हराएं। अगर छल्ले कम हैं, तो भागें। जैसे बिजली की तेज कड़क होती है और धरती फट जाती है। ये मंडारिन सांप 1000 साल पहले विकसित हुआ। हर साल इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर बढ़ती है। ये सांप पहले ही इसकी लंबाई लगभग 4 मीटर है और उम्र करीब 400 साल। ये बड़ा सांप वास्तव में बिना किसी नुकसान के है। जहरीला धुआं 3 पाउंड को सुला देता है। हत्यारे अक्सर धैर्यवान नहीं होते। हम थोड़ा और प्रयास करें, वह जल्दी हार मान लेगा। सांड पाओ, पकड़ो उसे। लौटाओ 3 बार। छोटू, मैं उसे रोकूंगा, तुम मौका देखकर भागो।
सटीक तकनीक। छोटू, इस बड़े सांप की रक्षा अद्भुत है। अगर शिक्षक गहराई में पूछे, आप कैसे हैं? आप किस प्रकार महसूस कर रहे हैं? शिक्षक ने मुझे किस प्रकार से डरा दिया। वो सांप कहाँ है? तुमने हाथ क्यों छोड़ा? तुम्हें पता है ये कितना खतरनाक है? अच्छा हुआ, लगता है कि शिक्षक ने ध्यान नहीं दिया कि मैं अचानक फिसल गया था। शिक्षक जी, मैंने जो छोटी तलवार आपसे ली थी उसे लापरवाही से चलाया और शायद सांप को चोट लग गई। आप शायद उसन के अहम जगह को चुप गए। हमें नुकसान पहुंचा सकता है, थोड़ा इंतजार करते हैं। सांप जैसी आत्मा वाले जानवरों की जीवन शक्ति बहुत होती है। ये जिद्दी है, जल्दी नहीं मरेगा। अभी तो रोमांचक था, जल्दी से कुछ और गुप्त हथियार तैयार करने होंगे। शाओसान, ये अच्छा है, तुम्हें आत्मा रिंग मिल गई है। सच में बहुत अच्छा है। शिक्षक, आप क्या कह रहे हैं? क्या आप इस सांप के बारे में तो नहीं चर्चा कर रहे हैं? हाँ, वही तो है। इस सांप की शुवे करीब 4 है। 100 साल आत्मा गुरु के पहले आत्मा रिंग को अवशोषित करने की सीमा के करीब है। आपकी जन्मजात आत्मा शक्ति के साथ इसे अवशोषित करना कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं है, लेकिन गुरुजी, मेरी आत्मा शक्ति पौधा है, क्या ये टकराएगा नहीं? पौधों की आत्मा को पौधों की आत्मा वाले जानवरों से ही अवशोषित करना अनिवार्य नहीं। आत्मा छल्ले वाले पशु आत्मा को भी अवशोषित कर सकते हैं। कुछ स्थितियों में पौधे और पशु आत्मा छल्ले एक दूसरे को अवशोषित कर सकते हैं। यह मेरे द्वारा वर्षों पहले प्रस्तुत किए गए शीर्ष 10 प्रतिस्पर्धात्मक लाभों में से एक आत्मा रूपांतरण सिद्धांत का हिस्सा है। मैंने पहले बताया था कि नीला चांदी घास का एक बड़ा फायदा इसकी गैर बहिष्कृत प्रकृति है, क्योंकि यह खुद बहुत कमजोर है। वह आत्मा अंगूठी के किसी भी अतिरिक्त गुण को अस्वीकार नहीं करेगा, बस निष्क्रिय रूप से उसमें समाहित होगा। याद है हम किस तरह की आत्मा अंगूठी खोज रहे हैं? किस तरह की आत्मा अंगूठी? फुजिया जियानरी का असर तब सबसे अच्छा होता है जब उसमें जहर हो। हाँ, इन दोनों विशेषताओं के लिए मंदारिन सांप के पास मौजूद है। चाहे वह साधारण आत्मा गुरु हो या आत्मा हॉल के लोग, मेरे 10 मुख्य प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धांतों पर वे सब हंसते हैं, कोई यकीन नहीं करता। पहले कोई आत्मा गुरु अलग अलग आत्मा रिंग्स अवशोषित कर खुद को मजबूत नहीं करता था। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? सैद्धांतिक रूप से मुझे पूरा विश्वास है, फिर भी किसी ने इसे आजमाया नहीं। सत्य की परीक्षा का एकमात्र मानक अभ्यास है। मेरे 10 प्रमुख प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धांत क्यों सिद्धांत हैं, सत्य क्यों नहीं? यह इसलिए है क्योंकि कोई इसे आजमाना नहीं चाहता। गुरुजी, मुझे यह करने दें ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। मैं आप पर विश्वास करता हूं। छोटू, चलो हम आरंभ करते हैं। पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाइए। एक हाथ से 5वां रिंग ले आइए, मेरी पहली आत्मा की अंगूठी। आप यह तय करेंगे कि मैं तांगमेन की कला सीख सकता हूं या नहीं। यह भी तय करेगा कि मैं अपने शिक्षक की आशा को आगे बढ़ा सकता हूं या नहीं। लालवा का बल आपके शरीर पर कितना भी असर डाले, हमेशा सतर्क रहे। बहुत गर्मी है, ताकत जबरदस्त है। क्या यह आंतरिक कक्ष की सीमा है? सफल हुआ। श्वेंतेंगोंग की प्रारंभिक बाधा आखिरकार टूट गई।
शिक्षक। गुरुजी क्या हो गया?